तो नमस्कार साथियों, मैं अबू सर एक बार फिर आपके सामने जो पिछली क्लास में इसका जो बेसिक करवाया था उसी के अनुरूप आज क्वेश्चन लिए गए हैं। और जितने भी क्वेश्चन होंगे इस क्लास के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। जितनी भी सीरीज का जो पूरा गुच्छा है इस जो क्लास चलेगी अभी वाली क्लास के अंदर आपके सामने जो खोला जाएगा, तो जो पहला क्वेश्चन हमें मिला है वो सामने जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ऊपर लिखा आपको श्रृंखला यानी सीरीज का क्वेश्चन है। मैं बता चुका हूँ सीरीज की जो बेसिक क्लास के अंदर सीरीज किस प्रकार से आती है, कितने कितने तरीके से आती है, कितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अनुपस्थित का मतलब जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क, ये अनुपस्थित अक्षर है। ये कौन सा है? जो क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा ना, ये अनुपस्थित अक्षर वाला है। ये यहां पर, यानी यहां पर इन चार में से कौन सा अक्षर बैठेगा वो देखना है। अब अक्षर देखने के लिए सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको जब भी अल्फाबेट वाली सीरीज मिलेगी उनके अंदर क्रमांक याद होने बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस सीरीज को हम कहते हैं संख्यात्मक रूप में चेंज कर लेते हैं। देखिए इधर कैसे करना है। एफ कितने नंबर पे आता है? एफ आता है 6 नंबर पे। आई आता है 9 नंबर पे। उसके बाद एम आता है 13 पे। आर आता है 18 पे। और यहां आपको एक बार गैप रख देना है क्योंकि यहां क्या है, क्वेश्चन मार्क है तो यहां हल बताना है। और ई आता है आपका 5 पे। ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे ई आता है। अब आपको पूछा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो इधर एक और बात ध्यान रख लेना, अल्फाबेट के अंदर हम जेड के बाद वापस घूम के भी आगे आ सकते हैं जब अंतरों वाली सीरीज आए उस स्थिति में। तो देखते हैं हुआ क्या। यहां पर सबसे पहले इसके अंदर क्या जोड़ा गया है? 3। उसके बाद इसने क्या जोड़ा? 4 जोड़ा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां कितने जोड़े? 5। और यहां कितने जोड़े इसने? 6 जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए? 6। 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, तो यहाँ क्या आना चाहिए? 24। और आगे वो क्या कर रहा है? 6 के बाद क्या जोड़ेगा? 7 करेगा ना, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7, यानी 3 4 5 6 7। अब देखो हम लिख लेते हैं वापस अक्षर कौन सा आएगा। एफ था यहाँ, आई 9 नंबर पे, उसके बाद एम, उसके बाद आर। 24 पे कौन आता है? आर में 6 जोड़ो 24, यानी बैक आना वापस, पीछे से 24 पे आओगे। 1 नंबर पे जड, उधर से नहीं देखना, 24 नंबर, यानी आगे से 24 बताना है, पीछे से कितने नंबर वाला? 3 नंबर वाला। कौन? जेड, वाई और एक्स। तो यहां क्या आ जाएगा? एक्स। अब आप ये भी सोचोगे सर ई कैसे ले लिया इसने यहां वापस। मैंने बताया था कि जहां पर अल्फाबेट समाप्त हो जाती है उसके बाद हमें घूम के वापस कहाँ जाना है? सीरीज के अंदर ए से शुरू कर देना। कहाँ से? ए से, यानी जेड तक 2 वाई और जेड ले लिए। उसके बाद हमें यहाँ कितने जोड़ने थे? 7 जोड़ने थे। तो 7 आगे जाने के लिए इसने क्या लिया है? 5 नंबर पे कौन आता है? ई आता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, श्रृंखला में अनुपस्थित अक्षरांक के युग्म के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करो। अब ये जो मिक्स वाली आई है कौन सी है? मिक्स सीरीज आ गई। मिक्स सीरीज आ गई। मिक्स सीरीज में देखो साथ में कौन चल रहा है? अल्फाबेट चल रहा है। अल्फाबेट के साथ अक्षर चल रहे हैं। अब मजे की बात यह है कि देखो अल्फाबेट में सीधा दे रखा है आपको ए बी, नहीं दे रखा, सी नहीं है, डी दिया, डी के बाद सीधा जी दिया है। लेकिन एक और चीज, 5 10 15 20, अब इसका मतलब यहां 25 हो सकते हैं। तो यहां से मेरे हिसाब से कट जाने चाहिए। 2 ऑप्शन सीधे आपके कट जाते हैं, 26 और 27 वाला। क्यों कटेगा? देखो 5 के बाद 10, 10 के बाद लिए 15, 15 के बाद 20, यानी गैप कितने का? +5, फिर +5 और फिर +5। और आप कह सकते हो 5 का पहाड़ा भी चल रहा है। तो 5 का पहाड़ा चलेगा तो आगे इसकी जगह क्या आएगा? +5। जैसे ही करोगे एक तो आपके पास क्या आ जाएगा? 25। क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है,
अब आपको आगे वाला अक्षर मिल गया 25, 25 जैसे देखते हो ऑप्शन नंबर 3 और 4 आप कट कर देना। अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2, 2 ऑप्शन बचे हैं। तो सबसे पहले देखो ए के बाद बी आ रहा है, यानी ए कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे, बी होता है 2 पे, डी होता है आपका 4 पे, उसके बाद जी होता है आपका कितने नंबर पे, 7 नंबर पे। जी कितने नंबर पे होता है, 7 नंबर पे। यहां देखो 1 का गैप +1 किया, यहां +2 किया, यहां +3 किया, तो यहां प्लस क्या होगा 4, +4 होते क्या हो जाएगा 11 नंबर। और 11 नंबर पे कौन बैठता है, 11 नंबर पे आता है आपका के। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका गलत हो जाता है। यानी कि इसमें ये डबल वाली सीरीज है। तो सबसे पहले जब भी करो एक चीज आपको जाते ही देख लेनी है कि ऑप्शन कट कौन से हो गए। तो हमने जैसे ही देखा कि 5, 10, 15, 20 और 25 आ रहा है, ऑप्शन में देखना कि 25 वाले कौन कौन है। 2 ऑप्शन अपने पास बचे थे, दोनों ये ऑलरेडी पहले कट हो गए थे। तो वहां पे थोड़ी सी आसानी हो जाती है, क्योंकि एक 4 में से किसी एक को चयन करना होता है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2 में से एक का चयन थोड़ा आसान बन जाता है। इसलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 25 के आएगा। अगला जो दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 3, श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विकल्प का चयन करो। ठीक है, अब अनुपस्थित, ये क्वेश्चन मार्क और डैश 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। लुप्त वर्ड आएगा, कभी लुप्त लिखा आ जाएगा, कभी अनुपस्थित आ जाएगा, कभी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब इसमें देखते हैं हो रहा क्या है। देखो सबसे पहले यहां क्या कर रहा है वो, +2, फिर कर रहा है +4, फिर यहां +2, फिर +4, फिर क्या कर रहा है +2, फिर +4। कहने का मतलब यहां क्या हो रहा है, +2 +4 +2 +4 +2 +4। तो +4 के बाद अब कौन आएगा, अब आएगा +2। क्या आ जाएगा, तो 21 में +2 करते हो तो क्या बनता है 23। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन बैठ जाएगा, 23 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ये था अपना जोड़ वाला। और जोड़ वाले में भी डिफरेंस जो है अलग अलग है। 2 डिफरेंस वाला है प्लस के अंदर, एक बार +2 फिर +4 +2 +4। और ये भी जो चीज चलेगी ना कंटिन्यू चलेगी, ऐसा नहीं +2 +4 फिर +4 करके फिर 2 कर देना, +2 +4 होता कंटिन्यू +2 +4 ही चलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित क्रम में देखो क्वेश्चन मार्क पर आने वाली संख्या क्या होगी, आ गया बस। अब यहां लिख दिया साहब इसने कि क्वेश्चन मार्क, इधर लुप्त पद लिख रहा था या खाली पद जो भी है, अनुपस्थित पद लिख रहा था, अब साफ लिख दिया कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ गया। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अब यहां पर एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर इसको ऐसे लेके बैठ के ना, देखो कैसे, यहाँ अंतर नहीं, 0 का अंतर है, यहाँ 2 का -2 है, यहाँ +4, फिर यहाँ -6, फिर यहाँ +8, फिर यहाँ -10। ठीक है, 2 के बाद सीधा 6 हुआ, 6 के बाद सीधा 10 हुआ, यहाँ कुछ सेट बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान रख लेना, कभी कभी जो क्वेश्चन आता है वो डबल सीरीज वाला आ जाता है। कैसे आ जाता है, 1 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 2 का होगा 4 के साथ, 1 का 3, 5, 7, ऐसे मतलब जो रिलेशन बनेगा 1 का सम संख्याओं के साथ, जो कि सम नंबर पे आने वाली संख्या है। जैसे 1 3 नंबर वाली, 5 नंबर पे, फिर 7 नंबर वाली, फिर 2 नंबर वाली, 4 नंबर वाली, 6 नंबर। जी क्या होता है, इसमें कभी कभी डबल सीरीज आ जाती है। डबल सीरीज का मतलब जो विषम स्थान पर बैठा है उनकी सीरीज अलग चलेगी, जो सम स्थान पर बैठा है उसकी सीरीज अलग चलेगी। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको करना कैसे, चलो एक बार देख लेते हैं। ये मैं हटा देता हूं, देखो इधर। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने लिख रखा है, इसकी 2 सीरीज बनाते हैं अपने सामने। एक तो सीरीज बनी, मैंने कहा था जिन जो है ना अलग कर लो, जैसे 10 नंबर
कोमा 8 नंबर, उसके बाद कोमा 6 नंबर, और उसके बाद कोमा आएगा 4 नंबर। और इस सीरीज के अंदर केवल क्वेश्चन मार्क नहीं बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क कौन सी मारा है, संकेत वाली कहाँ से स्टार्ट की, 10, 12, 14, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, +2 +2, तो यहाँ भी क्या होगा, +2 करोगे तो +2 जैसे ही करोगे यहाँ क्या आ जाएगा, 16। तो इसका आंसर, राइट आंसर 16 है। तो कहने का मतलब इसका रिलेशन इसके साथ देखना है, +2 -2। यहाँ क्या हो रहा है, -2, यहाँ भी -2, और यहाँ भी क्या हो रहा है, -2। अगर एक और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देता तो -2 करके क्या कर देते, यहाँ 2 कर देते, क्योंकि 4 से -2। अब यहाँ देखो इसका रिलेशन इसके साथ बना, +2 +2, तो आगे भी यहाँ क्या होगा, +2 करते क्या, 14 में 2 जोड़ोगे, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाता है। इस सीरीज़ को कहते हैं, ये डबल सीरीज है, यानी कि सम स्थान पर बैठे हैं उनका सम के साथ रिलेशन देखना है, और विषम स्थान वालों का विषम के साथ रिलेशन देखना है। इसमें सभी आ सकते हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, वर्ग, कुछ भी हो सकते हैं। डबल वाली में सेम स्थिति चलेगी, बस देखने का नजरिया है। और पता कैसे लगेगा ये भी बता देता हूँ। नॉर्मली जो पद होंगे ना, वो लगभग 6 से ऊपर के होंगे, 6, 7 या 8 पद हो सकते हैं, कभी कभी 10 पद तक दे देगा, ठीक है। नॉर्मली 5 वाले में बहुत कम कंडीशन में आपको डबल, और 5 वाले डबल में लेगी भी नहीं आपको, कम से कम 7 प्लस आपको क्या दे होंगे, दिए होंगे संख्या, 7 प्लस संख्याएं आपको दे रखी होगी। चलो अगला क्वेश्चन मार्क स्थान हेतु विकल्प चुनिए। जो आपको क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है, इसके स्थान पर क्या बैठेगा, ये देखने वाली बात है। तो चलो देखते हैं एक बार हुआ क्या है इसके अंदर। अब देखो इसमें 2 तरीके से आप इसको हल कर सकते हो, दोनों तरीका आपको मैं सामने अभी समझाऊंगा, देखना एक बार। सबसे पहला तरीका तो आप इसका अंतर देखो, अंतर देखते हैं। यहां क्या है, +3, यहां क्या है, यहां क्या है, +12, और यहां है प्लस का 24। तो इसका मतलब 3 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 12 हुआ, 12 के बाद 24 हुआ, तब 24 का डबल, यानी इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 48। देखो 48 हमने यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ क्या आएगा, 47 और 48, यानी डबल जोड़ते जाएंगे ना, पहले 3 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 12 जोड़ा, फिर 24 जोड़ा, तो यानी कि डबल, हर बार डबल जोड़ रहे हैं। तो 48 जोड़ोगे 5, 1 और कितना आ जाएगा, 95 बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 में। एक तरीका तो ये, इस सीरीज में 2 ट्रिक लग रही, दोनों ट्रिक आपको मैं समझाता हूँ। एक ट्रिक देखो इस तरफ, एक ट्रिक तो ये बन गई, इससे आ रहा है 95, एक ट्रिक और देख लेते हैं। देखो इधर 2 को गुणा की 2 से, उसमें जोड़ा 1, कितना आएगा, 5 आया कि नहीं आया, 5 की गुणा की 2 से, उसमें जोड़ा 1, कितना आएगा, 11 की गुणा की 2 से, उसमें जोड़ा 1, कितना आएगा, 23 23 आया कि नहीं आया, आया। अगला देखो, अगला वो कह रहा है कितना जोड़ना है, 47 है ना, सॉरी 23 इंटू किया 2 प्लस 1 जोड़ा, कितना आया, 47। बन रही कि नहीं बन रही, बन रही ना, कैसे बन रही, देखो 2 की गुणा 2 से हो रही, 5 गुणा भी 2 से हो रही, 11 गुणा 2 से हो रही, 23 की गुणा 2 से हो रही, जो आगे पद आ रहा है उसकी गुणा 2 से होके 1 जोड़ रहा है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 47 की गुणा किससे करनी है, 2 से, और उसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। जैसे ही आप 1 जोड़ोगे, यानी ये कितने हो गए, 94 + 1 कितना हो जाएगा, 95। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाता है। 2 और दोनों स्थिति सही लग रही है, दोनों कंडीशन सही लग रही है इसके अंदर, दोनों एकदम अपने रूल फॉलो कर रहे हैं। तो ये 2 तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है। एक क्या होता है, 3 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा, फिर 12, यानी कि जो जोड़ आ रहा है, आगे जो जोड़ा जा रहा है, दोनों पदों के बीच का जो गैप आया, अंतर, उनको हर बार डबल करके जोड़ा जा रहा है। और इसमें क्या किया हमने, जो पद दिया हुआ है उसकी 2 की गुणा करके 1 जोड़ने पर आगे वाला पद प्राप्त हो रहा है, आगे से आगे, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, ये 2 तरीके से क्वेश्चन हल हो सकता है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
6 पर। अब जो 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आप एक बार देखना कितने पद है, 2 2 4 2 6 7 पद है। कहीं ये नज़र, अगर आपको अंतर सेट नहीं मिल रहा है, सही नहीं मिल रहा है, तो आप ना हो सकता है डबल वाली सीरीज हो, लेकिन हल करके देखते हैं क्या डबल है या सिंगल। पहले यहाँ देखते हैं अंतर, +3 +5 +7 +9 +11 और +13। यानी कि यहाँ पे ही क्या कर रहा है, विषम नंबर का कंटिन्यू जोड़ करते आगे जा रहा है, 3 5 7 9 11 13। ठीक है, अब यहाँ ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि बीच में कौन आ गया, जोड़ में 9 आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में अभाज्य संख्या केवल जोड़ में पूछ जा सकती है। अब देखो विषम संख्या का जोड़ कर रहा है, आखिरी में 13 जोड़े हैं, 13 के बाद हमें कितने जोड़ेंगे, 63 में 13 के बाद विषम संख्या कौन सी आती है, 15। तो 63 में 15 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 78 आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। यानी इसने क्या किया है, विषम संख्याओं का जोड़ किया है। ये भी एक बिंदु लिख लेना, क्या किया, विषम संख्याओं का बढ़ते क्रम में जोड़ना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, 78। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, इसने लिखा है साफ सीधा का सीधा लिख लिया कि श्रृंखला पूरी कीजिए, श्रृंखला पूरी कीजिए। ऑप्शन में एक है, श्रृंखला तो कभी पूरी होने की संभावना ही नहीं है क्योंकि ये आगे तक जहां तक चलाओगे चलती जाएगी, क्योंकि सेम स्थिति के अनुसार हम चला सकते हैं। तो इसने ऊपर लिखा है कि श्रृंखला पूरी कीजिए, ऑप्शन में एक है, इनमें छांट के एक आंसर लिखना है, बाकी श्रृंखला आप पूरी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होती। तो देखो इधर श्रृंखला को पूरा करना है, कर देते हैं, एक आगे वाला पद हमें ज्ञात करना है। चलो सर्वप्रथम हमने देखा कि 1 लिखा हुआ है, उसके बाद 4 लिखा हुआ है, उसके बाद 9 लिखा हुआ है, उसके बाद 16 लिखा हुआ है, उसके बाद 25। ये जैसे ही आप देखते हो, अगर आपको यहां पर घन और वर्ग याद है तो आप सीधा बता सकते हो। ये जितनी भी संख्या ऊपर लिखी है क्वेश्चन के अंदर, 1 4 9 16 और 25, ये सारे के सारे क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग है। 1 का वर्ग कितना होता है, 1। 2 का वर्ग कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। स्क्वायर का मतलब वर्ग। 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर 25। तो अगला स्क्वायर किसका आएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो देखो पहला ऑप्शन 30 35 36 और 40 दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये तभी सही होगा जब आपको क्या होगा, स्क्वायर याद होंगे। एक और देख लेते हैं, क्या इसके अंदर एक ट्रिक और लग रही है, चेक कर लेते हैं एक बार। चलो अब ये तो हो गई स्क्वायर वाली बात। एक और चीज देखो इसके अंदर, इन दोनों में क्या है, +3 हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। इन दोनों में +5, इन दोनों में +7, इन दोनों में क्या हो रहा है, +9 हो रहा है। यानी कि यहां पर विषम संख्याओं का जोड़ क्रमोत्तर बढ़ता हुआ किया जा रहा है। पहले 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा। तो आगे आप क्या कर सकते हो, 9 के बाद कौन आता है, 11, यानी 25 में आप +11 करके आप क्या लिख सकते हो, 36। तो यहां भी इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ट्रिक काम कर रही है। कौन सी, एक तो आपके सामने स्क्वायर वाली कंडीशन आती है, एक आप अंतर से देख रहे हो तो उसमें क्या आ रहा है, विषम संख्याओं का अंतर जो है क्रमोत्तर बढ़ते हुए जोड़ा जा रहा है, 3 5 7 और 9। ये दोनों ट्रिक आप लगा सकते हो। सबसे पहले तो आपको जब देखोगे तो अंतर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, आपको साफ दिखाई देगा अगर आपको वर्ग याद है तो। 1 4 9 16 25 देखते ही आपको पता लग जाएगा ये सारे के सारे वर्ग हैं। और ये जो वर्ग दे रखे हैं कंटिन्यू दे रखे हैं, ठीक है। कभी कभी वर्ग आपको सम संख्या में भी दे देगा, विषम में भी दे देगा। अब ये जो लगातार दे दिया, 1 2 3 4 5 तक का वर्ग इसने दे दिया, तो 6 का हमें पूछा है तो हमने निकाल दिया, 6 का 36 होता है। अगला वर्ग क्या आएगा,
6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, तो अगला पद आ गया 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 36, और विषम संख्या का आधार भी इसका आएगा 36। अगला, अब इस क्वेश्चन के अंदर लिखा है श्रृंखला पूरी कीजिए। जहां डैश लिखा हुआ है ना छोटा सा, वहां आपको बताना है कि इन 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा बैठेगा। बहुत आसान सी सीरीज नजर आ रही है मेरे को, कोई खास है नहीं इसके अंदर। लो देख लेते हैं एक बार। अंतर सबसे पहले महत्वपूर्ण है, सबका अंतर निकाल लेना चाहिए, सीरीज कौन सी भी हो। +5 +5, यहां भी क्या हो रहा है +5, यानी कि लगातार जो भी आगे अंक लिए जा रहे हैं +5 के आधार पर लिए जा रहे हैं। 7, 17, 27 और 37 आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। देखो बढ़ते क्रम में है तो नॉर्मली 7 आ गया है, 17 आ गया, ये दोनों कट जाते हैं। लेकिन अब अपने पास 2 ऑप्शन बच गए, 27 और 37। 27 और 37 बच गए हैं। तो देखो 5-5 बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें 22 में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 27 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ये बहुत नॉर्मल सीरीज थी, एकदम आसान सी सीरीज है। और इनमें सबसे पहले महत्वपूर्ण, हमेशा जब भी सीरीज करोगे तो आपको अंतर निकालना है। अगर अंतर नहीं मिल रहा है, एक बार उस अंतर का अंतर निकाल के चेक कर लेना, ना मिले तो। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के अंदर यहां क्या हो रहा है, धीरे धीरे संख्याओं को घटते हुए क्रम में आप देख रहे हैं। तो धीरे धीरे घट रही है, इसका मतलब अंतर का जो गैप हो रहा है वो माइनस में धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटते हुए क्रम में जा रहा है। तो 87 में से इसने क्या किया है, 81 लिखे हैं, इसने क्या कर दिया -6 किया। यहाँ क्या किया उसने -6 किया, यहाँ भी वो -6 ही कर रहा है, और यहाँ भी क्या कर रहा है -6 कर रहा है। अब आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अगर सब में -6 कर रहा है ना, तो जो क्वेश्चन मार्क के दोनों दाएं और बाएं तरफ जो संख्या है उनका अंतर हमेशा उस अंतर से डबल होना जरूरी है। ये दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि यहाँ 6-6 का अंतर चला है, तो इन दो संख्याओं का अंतर इनका डबल होना जरूरी है। देखते हैं डबल है कि नहीं है। हमने 63 में से 51 को घटा के देखा, घटाए तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -12 प्राप्त हुए हैं, जो कि संख्या का क्या है, डबल है। क्या है, 2 गुना है। तो -12 है, इसका मतलब इसने क्या किया, यहाँ 2 बीच में से 2 गैप बन गए ना। एक तो ये गैप हो गया, एक क्या हो गया, ये गैप हो गया। मान लो यहाँ एक बीच में संख्या लिखेंगे, कोई भी मान लो यहाँ संख्या लिखते हैं, तो एक तो गैप इन 2 संख्याओं के बीच आएगा, एक गैप इन 2 संख्याओं के बीच आएगा। और इन 2 संख्याओं के बीच जो गैप आएगा ना, जो पीछे जो चल रही है ना कंडीशन, जो स्थिति पीछे बनी है ना, उसका डबल मान आना जरूरी है, तभी आपको ये स्थिति लग पाएगी। तो देखते हैं, डबल है, इसका आधा किया, कितना आएगा, -6 आएगा। तो -6 यानी कि 63 में से हमें क्या करना है, -6 और कम कर दो। 63 में से 6 घटाओ, कितना बचेगा, ये लो 63 में से 6 घटा दिए तो कितना आया 57। आपका ऑप्शन में आंसर है क्या 57। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। कभी कभी बीच में अगर 2 भी गैप दे दे तो डरने की आवश्यकता नहीं है, 2 डैश दे दे। जब 2 डैश होंगे तो 3 का गैप आएगा। 3 का गैप आने पर हमें पीछे वाले में 3 का भाग, इनका अंतर निकाल के 3 का भाग देख के देखना है कि जो पीछे गैप आया ना वो समान आ रहा है कि क्या नहीं आ रहा। नहीं तो क्या होगा, वो जो हम कंडीशन जो लगा रहे हैं माइनस वाली, वो सेट नहीं बैठेगी। तो इसका जो राइट आंसर आया वो आया है 57। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन दिया है बहुत ही थोड़ा सा आपको अलग रोचक नजर आएगा यहाँ पर, कि पहले 2 दिए, फिर 2 दे दिए, फिर ABC, फिर CBC, ABCD। थोड़ा सा कोई ज़्यादा क्वेश्चन में है नहीं, एक बार दिमाग लगाना है। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, AB दिया है, यानी इन 2 का रिलेशन बन रहा है, इन 2 का रिलेशन बन रहा है। इसका रिलेशन यहाँ ऑप्शन में से किसी एक के साथ बनेगा, ठीक है। तो यानी AB का उसने BA कर दिया, तो आगे देखना है क्या उल्टा लिखा है क्या। ABC को क्या लिख दिया, C को यहां बिठा दिया, A को इधर, ये लो पीछे वाला, ठीक है। और A को पीछे, B को यहां। तो यानी कि सबसे पहले यहां बैठेगा D। कौन आएगा, D आ गया, उसके बाद C, उसके बाद B, उसके बाद और A आ जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, DCBA। ऑप्शन में क्या, DCBA। ये कट गया, ये कट गया,
जैसे डी देखते हो ये कट जाते हैं दोनों, क्योंकि आगे वाले देख के कर सकते हो। उसके बाद डी सी बी ये राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। ये भी थोड़ी सी डिफरेंस सीरीज है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, दिखने में बहुत आसान है, लेकिन जब ये नहीं किए हो, प्रैक्टिस नहीं की हो या कहीं नहीं देखा हो क्वेश्चन, आपके लिए नया क्वेश्चन हो, तो वहां पर हल करना मुश्किल हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न में संख्या एक खास क्रम में, बिल्कुल इनका क्रम खास ही चलेगा हमेशा, सीरीज का क्रम हमेशा क्या होता है? खास क्रम होता है। खास क्रम है, आप उस खास क्रम को पता करके और सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें जो क्रम लग रहा है ना, जैसे संख्याओं के बीच का जो अंतर है ना, तो आगे वाले क्वेश्चन है ना, उन बीच में भी अंतर क्या चलाना है, वैसा ही कुछ अंतर चलाना है, खास अंतर, खास क्रम। तो देख के होता क्या है, सबसे पहले इसमें से ये घटा के चेक कर लेते हैं। 325 में से 59 यानी 264 घटाए मेरे हिसाब से आएगा माइनस का 66 आ रहा है। 31 46 41 46 30, ठीक है, 41 और 25 हो गए माइनस के 66। अब यहाँ घटाए तो आ रहे हैं माइनस के 55। 40 और 4 कितने हो गए? माइनस के 44 हो रहे हैं। इन दोनों के बीच माइनस के 33 होते हुए नज़र आ रहे हैं, और यहाँ माइनस के हो रहे हैं 22। तो यहाँ जो आएगा इसका मतलब क्या चल रहा है, 11 की टेबल चल रही है पीछे से, 11 22 33 44 55 66। तो वहाँ लास्ट में जाके क्या करोगे, 11 माइनस कर दिए तो 105 में से 11 करो माइनस, ये लो 105, ये लो 11 4 10 में से 1 गया 9। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 94 आ जाएगा। यानी कि इसने 11 की टेबल को उल्टा माइनस किया है। 66 55 44 33 22 और माइनस के 11, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 94 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया है, उसी संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। प्रतिस्थापन यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बैठने वाली, प्रतिस्थापन का मतलब किसी के स्थान को लेना, और स्थान को लेना वैसे कि स्थिति एकदम सेट होनी चाहिए, जो जैसा पेज पीछे हुआ है वैसा क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी 2 5 11 23 और 47, ठीक है। इसमें कितने जुड़ रहे हैं? 6 जुड़ रहे हैं, इसमें 12 जुड़ रहे हैं, इसमें 24 जुड़ रहे हैं। 1 2 जो यहाँ लिखा हुआ है मैं इसके आगे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे 2 कोमा करके, ये वाला 2 मैंने यहाँ बिठाया बस, ठीक है। 2 5 11 23 47। शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, दोनों 2 ट्रिकें लगेगी इसके अंदर। दोनों ट्रिकें मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ +3 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है, यहाँ +12 हो रहा है, यहाँ +24 हो रहा है। तो आगे आपके क्या होगा, देखो डबल हो रहा है, 3 6 फिर 12 फिर 24, तो 24 का डबल प्लस कितना जोड़ेंगे 48, यानी 48 इसमें जोड़ेंगे तो ये आएगा 95। एक ट्रिक तो लग रही है यहाँ पर ये वाली, एक ट्रिक मैं इधर लिख देता हूँ। सबसे पहले 2 है, 2 की गुणा की हमने 2 से, उसमें जोड़ा 1, कितना आया 5। फिर हमने 5 की गुणा की 2 से, उसमें जोड़ा 1, कितना आया 11, कितना आया 11 आया। यानी क्या कर रहा है, जो आगे संख्या आ रही है उनका डबल करके 1 जोड़ने पर आगे वाली संख्या प्राप्त होती जा रही है। तो 11 × 2 किया प्लस 1 जोड़ा, कितना प्राप्त हुआ 23। फिर हमने 23 की गुणा 2 से की, उसमें 1 जोड़ा, कितना प्राप्त हुआ 47, ये लो 47। उसके बाद हमें क्या करनी है, 47 की गुणा किससे करनी है 2 से करनी है, और 1 जोड़ने पर भी कितना प्राप्त होगा 95, कितना आएगा 95। अब देखो कहने का मतलब सबकी गुणा किससे की है इसने, सबकी गुणा की है इसने
2 से, ये देख लो, ये जो ट्रिक बन रही है ये पूरी की पूरी, यानी कि क्या बन रहा है, इंटू 2 और +1, इंटू 2 और +1 करने पर क्या आ रहा है, संख्या से आगे वाली संख्या प्राप्त हो रही। एक स्थिति ये लग रही है और एक स्थिति कौन सी लग रही है, +3 +6 +12 +24 +48, यानी कि डबल करके आगे वाले पद में जोड़ा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 अगला देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 95 95। अगला क्वेश्चन, दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या को बताइए। ये देखो, अब यहां 2 2 4 2 6 2 8 8 आपको दिख रहे हैं, हो सकता है डबल वाली सीरीज हो सकता है 2 2 के जोड़े बन रहे हो। देखो जैसे देखने पर एक बार हमें क्या लगता है कि 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 13 2 28 और 18 2 कितने होते हैं, 36। लेकिन हम एक चीज़ और करके देखते हैं, यहाँ पर क्या वो स्थिति लग रही है क्या, 2 2 वाली देख लेते हैं। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना इनका रिलेशन इसके साथ होगा, यानी क्या हो रहा है, +6, यहाँ क्या हो रहा है, +8 हो रहा है, और इसके बाद क्या हो रहा है, +10 हो रहा है। और अगर इसके हिसाब से हम यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह आएंगे तो हम क्या जोड़ सकते हैं, 6 + 8 + 10, आगे क्या जोड़ सकते हैं, 12 जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, इसको भी चेक कर लेते हैं क्या बन रहा है, +3 फिर +4 और फिर +5, यानी इसके अनुसार जो आगे पद आएगा वो +6 जुड़ के आना चाहिए। यानी कि 18 में हम 6 जोड़ के करेंगे तो हमारे हिसाब से वो पद कौन सा आना चाहिए, 24 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और इसके अनुसार हमारे पास क्या आया, +6 +8 +10, यानी प्लस यहाँ कितने जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे, तो 12 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 48 प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन आएगा, आपका जो राइट आंसर आया वो 48 आया। अब यहाँ आपको चेक करना है कि हम सही है या नहीं है, ये भी चेक कर लेते हैं। देखो कैसे, हमने दोनों तरीके से निकाल लिया, कैसे कि विषम वाले का जो रिलेशन है विषम वाले के नंबर वाले के स्थान पर हो रहा है, जबकि सम का रिलेशन सम से हो रहा है, यानी कि जो स्थान पर है, यानी ये 1 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 7 पे, ये कौन से स्थान है, विषम वाले हैं, जबकि ये स्थान कौन से है, सम वाले। इनका रिलेशन अलग अलग देखने पर एकदम हुबरू सेट बैठ रहा है। अब देखिए कि सम और विषम का दोनों का रिलेशन क्या था, वो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 12 का आधा कितना होता है, 6, इधर 18 का आधा कितना होता है, 9, 26 का आधा कितना हुआ, 13, और 36 का आधा 18, और 48 का आधा अगर हमारा 24 आ रहा है तब हम सही है। यहाँ क्या हो रहा है, 48 का आधा 24 आ रहा है, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, 48 हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे, श्रृंखला पूर्ण करें। पूर्ण कर सकते हैं, ये पूर्ण हो सकती है श्रृंखला, क्योंकि आगे डैश नहीं है, डैश दिया है, आगे इस श्रृंखला को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। चलो चेक कर लेते हैं, टोटल पद देख लेते हैं पहले कितने। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ये सेट के आधार पर चलेगा, किसके आधार पर, सेट के आधार पर चलेगा। और एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है, कुछ अलग तरह के सेट भी बन सकते हैं। एक बार हम लिखने से पहले देख लेते हैं कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18, कितने टोटल आपको क्या दिए, 18 पद दिए। कितने, 18 पद दिए। तो 18 में हो सकता है 6 का सेट बन जाए, हो सकता है 3 का बन जाए। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार, थोड़ा यहाँ इस तरफ, ठीक है, लिखा है मैंने, डैश लिख नहीं रहा हूँ, आगे जगह छोड़ दूंगा, AB BC A, थोड़ा गैप रख दिया है, BC A गैप रखा, A और C गैप A और गैप AB, ठीक है। अब थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हुआ क्या, यहाँ पे गैप है, यहाँ गैप, यहाँ भी गैप, यहाँ भी गैप, यहाँ भी गैप और यहाँ गैप,
ठीक है। अब देखो गैप के बाद क्या करना है, हमें 6 के कॉलम बना लेने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि टोटल कितने हैं 18 में या तो 9 के 2 बना लो, या 2 के बना लो 9, या 6 के 3, और या 3 के 6। हम 6 के बना के देते हैं, 3 से सेट नहीं हो रहा क्योंकि डबल भी आ गया, ए आएगा, फिर ये सेट नहीं बन रहा है, इसलिए 3 4 5 और 6 यहाँ तक आएगा, और 6 यहाँ तक आएगा, पीछे बच गएगा 6, 2 2 4 और 6। अब देखो एक देखो शुरू यहाँ बी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है, इसका मतलब सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा। आएगा ही नहीं आएगा, क्यों आएगा, देखो ए बी सी, उसके बाद देखो डबल बी डबल सी, देखो डबल बी डबल सी, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, डबल ए। देखो डबल बी डबल सी, तो यहाँ आना चाहिए डबल ए। ठीक है, उसके बाद देखो सी ए, और यहाँ क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। आना चाहिए नहीं चाहिए, देखो पहले सबसे पहले आप देखो कि देखो यहाँ ए है, बी है और सी है, शुरू वाले एक एक नंबर पे आगे। उसके बाद डबल बी डबल सी डबल ए भी हमने ले लिया। उसके बाद देखो 3 पद तक हो गए, चौथा पद देखा हमने यहाँ सी है, तो यहाँ ए है, तो वहाँ बच्चा हुआ कौन आ गया, बी आ गया। 5वें पद देखो ए, और ए उधर भी है, 5वें में यहाँ भी ए और यहाँ भी ए, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये लो ए बिठा दिया। अब एक ये बच गया 6 नंबर, 6 नंबर पे ए यहाँ, बी यहाँ, क्या यहाँ पे सी आएगा, देख लेते हैं एक बार, बी ए सी बी ए बी, यहाँ क्या आएगा, बिल्कुल बी आएगा, एकदम सेट है। ठीक है, तो हम अब क्या किया हमने, देखो कौन कौन सा लिया, ए लिया, डबल ए, यहां दिक्कत आई है, 1 मिनट चेक करते हैं। दोबारा से एक बार सेट कर लेते हैं। पहला देखना है कि सी बी ए, तो यहाँ तो ए रखना है फिक्स, ए रख दिया। अब सारे ऑप्शन के अंदर ए शुरू में आ गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब ऑप्शन 2 बचे हैं अपने पास, देखो ए बी और सी यहाँ ठीक है। अब यहाँ देखना है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे देखो यहाँ आ गया बी, यहाँ सी आ गया, इसका मतलब 2 नंबर पे क्या आना चाहिए, इस तरफ क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, अब ए आ गया, यानी कि ए सी डबल बी, बी ए डबल सी, यानी कि यहाँ डबल बी आ गए, यहाँ डबल सी आ गए, यानी यहाँ क्या हो गया, डबल ए हो गया, नहीं हो गया, ए और ए, ये डबल ए हो गया, ए लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ ए है, यहाँ ए बी है, फर्स्ट नंबर हो गया, फर्स्ट कंप्लीट है, सेकंड में सारे हो रहे हैं, फोर्थ में भी सारे होंगे, लास्ट फोर्थ में बचा हुआ है। यहाँ देखो सी आया है, यहाँ ए आया है, क्या आया है, यहाँ सी, यहाँ ए आया है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, सी ए भी आ गया, बच्चा कौन, यहाँ कौन आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। देखो सी बी के बीच कौन बैठा है, ए बैठा है, बी ए के बीच कौन बैठा है, डबल सी बैठा है, और यहाँ ए सी के बीच कौन बैठा है, बी ए बैठा है। अब देखना यहाँ आया ए बी, यहाँ ए बी आ गया, तो यहाँ ए बी नहीं आ सकता, यहाँ ए बी आ गया तो यहाँ कौन आएगा, ये वाली देखने वाली बात है। ए बी यहाँ आ गया, ए के साथ अब कौन आएगा, बी नहीं आ सकता, ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा, तो यहां ए से पहले कौन आएगा, ए बी यहां आ गया, ए सी आ गया, तो यहां क्या आना चाहिए, बी ए आना चाहिए।
AC AB, यहाँ आना चाहिए CA। AC CA, एक नंबर पे A, 2 नंबर डैश पे आ गया C, यहाँ आना चाहिए यहाँ B आया, डैश यहाँ है ना, और यहाँ बचा हुआ है AB। क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में कैसे हुआ है इसमें ऊपर। चलो दोबारा देख, BBCA डैश BCCA और फिर डैश A और C, उसके बाद डैश A डैश CB, क्या आएगा डैश CB। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 18 हो रहे हैं। ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। A को यहाँ रखा, उसके बाद C को रखा यहाँ, B को यहाँ एक बार रख देते हैं और A को यहाँ रखते हैं और B को रखा यहाँ। AC BA CO, ठीक है। तो यहाँ जो ये A लिखा था वहाँ ये गलती से थोड़ा टाइप हो गया था लिखते टाइम। यहाँ क्या है, क्वेश्चन के अंदर क्या है, C है, ठीक है। तो इसकी जगह क्या रखना है आपको, C रखना है, ठीक है। लिखते टाइम थोड़ी गलती हो गई। क्वेश्चन ऊपर जो लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखा हुआ है, CB लिखा हुआ है। तो CB के अनुसार हम क्या करते हैं, इसको 6 भाग में बांट लेते हैं। 2 2 4 2 6, यानी 1 यहाँ हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 1 हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 4 2 6, यहाँ हो गया 6। अब क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो C यहाँ है, B यहाँ है, यहाँ क्या आ जाएगा, शुरू में A आ जाएगा। उसके बाद कॉलम नंबर 2 यहाँ खाली है, देखो यहाँ B, यहाँ C, यहाँ कौन आ जाएगा, A आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कॉलम नंबर 3 यहाँ, 4 नंबर यहाँ खाली है। तो इसको पूरा करने के लिए देखना है हमें कि देखो डबल A यहाँ है, यहाँ डबल C आया है, यहाँ आया डबल B। देखो AC इसके साथ में आया, दोनों तरफ बीच में डबल वाला है, BA आया है। अब देखो B आया तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, C और B आएगा। क्या आएगा, C और B आएगा। अब देखो लास्ट वाले में देखना क्या क्या बन रहा है। जो लास्ट में क्या बन रहा है, यहाँ CB बन रहा है। तो यहाँ A के साथ कौन आ सकता है, A के साथ या तो B आ सकता है, तो इधर A के साथ कौन आ जाएगा, C आ जाएगा। A के साथ यहाँ B आएगा, अगर यहाँ A के साथ B आता है तो यहाँ क्या आता है, एक A के साथ C आता है। अब देखना क्या है कि डबल A यहाँ B और C हुआ है, डबल A AC के बीच में देखो इधर A और C है, यहाँ B और A है, यहाँ C और B अलग अलग है। और इनके बीच में भी क्या है, देखो डबल B डबल C डबल A है, क्या है, डबल A। अब देखो यहां क्या करना है, यहां आपके सामने आएगा A और C, यहां कौन आएगा, A और B आएगा। क्या आएगा, अब लिए कौन से हैं, इधर देखो इसने किया कैसे, देखो A डबल B C किया, तो AC को वापस यहां क्या किया, इसने लिख दिया। यानी मान लो ऐसे बना दिया, 2 डब्बे ये ले लो और 2 डब्बे इसको अलग और 2 डब्बे इसको अलग। यानी इसने क्या किया, इनके जो बीच वाले सबके देखो A डबल B डबल C और डबल A, और जो इनके आसपास बैठे हैं उनको पास पास में वापस बिठा दिया। कौन सा, A को C के साथ, तो इधर भी AC आ गया, B A था तो यहाँ भी A बिठा दिया, C B था तो यहाँ क्या आ गया, C B आ गया। तो जो इसका राइट आंसर बना है ये बना है 2 नंबर, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वो वहाँ पे लिखने में मिस्टेक होने से ध्यान रख लेना, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको दोबारा देखना पड़ सकता है। जब भी क्वेश्चन उतारो या क्वेश्चन कहीं पे देखो तो पूरा ध्यान से पढ़ के करना है, क्योंकि यहाँ पर गलती से C की जगह क्या लिख दिया गया था, A लिख दिया गया था, उसकी वजह से वो सेट नहीं हो रहा था। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 15 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको क्या दे रखी है, एक संख्याओं वाली सीरीज दे रखी है। संख्या वाली सीरीज के अंदर क्या दे रखा है, 1, 5, 14, 30, 55, 91। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या वाली सीरीज में हमें क्या करना है, अंतर देखना होता है। अंतर देखते हैं क्या हो रहा है। देखो अंतर +4, यहां +9, यहां +16, इन दो के बीच प्लस का 25 और इन दोनों के बीच हो रहा है प्लस के 36। जैसे ही आप ये जो अंतर देखते हो आपको एक चीज याद आनी चाहिए, 4, 9, 16 और 25 देखते आपको पता लग जाना चाहिए आगे 36 है, इसका मतलब ये सारी संख्याएं क्या है, वर्ग है। 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग दिया है। तो अगला नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसमें 7 का वर्ग जोड़ना है। क्या करना है, 7 का वर्ग जोड़ना है। 7 का वर्ग जोड़ोगे यानी कि ये 6 का 36, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 49 जोड़ना किसमें है, 91 में। तो 91 प्लस करोगे 49। ठीक है, तो 50 और 90 कितने हो गए, 140। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 140 आ जाएगा, क्योंकि एक यहां से उधार लेके इसको 50 बना लिया तो जोड़ने में आसानी हो जाएगी। 9 और 5 14, 140 आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 140 आएगा। ठीक है, बाकी जितने भी बचे हुए और क्वेश्चन है वो अगली क्लास में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, ध्यान से कीजिए, आराम से कीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ने की कोशिश कीजिए। पूरा क्वेश्चन पढ़ के हमेशा हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आधा क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर आधे रह जाओगे। ठीक है, चलो साथियों अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।